अगर आप भी किसी रिश्ते में हो तो हम तो इतना बोलेंगे, रुक जाओ, संभल जाओ, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और अपने उस दोस्त को जरूर भेजना जो नए नए आशिकी के चक्कर में पड़े हैं, आशिक बने फिर रहे हैं, तो उनको जरा ये वीडियो जरूर भेजना, क्योंकि उनको बता दो कि अब हमारा जो कलयुग है वो अपने चरम पर आ चुका है। क्योंकि आज के दौर में वो रिश्ते ही सबसे बड़े कातिल बन चुके हैं जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। प्यार, भरोसा और शादियां। आपको लगता होगा कि प्यार तो भरोसे का एक रिश्ता है, आगे चलकर शादी के रिश्ते में बदल जाता है, लेकिन सच्चाई क्या है? आज के समय में प्यार एक खौफनाक साजिश, धोखा और कत्ल में बदल गया है। दोस्तों, हाल ही में देश को झकझोर कर रख देने वाली 5 ऐसी वारदातें सामने आई जिनको सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। हम बात करने वाले हैं आज उस 5 केस फाइल्स की जिन्होंने रिश्तों की मर्यादा को तार तार कर दिया। आखिर कैसे नई नई शादी हुई, एक पति का हनीमून ट्रिप उसकी मौत का कुआं बन जाता है। कैसे किसी के शव को ड्रम में बंद कर दिया जाता है तो किसी को 35 टुकड़ों में काट दिया जाता है। आज हम इन 5 मामलों का पूरा सच आपके सामने रखेंगे और बताएंगे इन सभी वारदातों के पीछे का वो खौफनाक कॉमन पैटर्न क्या है, जिसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो सबसे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि शायद ये आपको बहुत कुछ सिखा कर जाए, शायद आज मेरी बातें आपको बहुत सारी बातें नई बता कर जाए। तो एंड तक जरूर देखिएगा, मात्र 2 से 3 मिनट आपका समय लेंगे और बहुत सारी चीजें आपके सामने रखेंगे, वो भी पूरी सच्चाई के साथ। क्योंकि आज हम बात करेंगे अपने पहले केस, राजा रघुवंशी मर्डर केस, जहां एक खुशहाल हनीमून ट्रिप पल भर में मौत की खौफनाक साजिश में बदल गया। एक न्यूली वेड पति की लाश मिलती है और हत्या का संगीन आरोप सीधा उसकी पत्नी पर लगता है। केस नंबर 2, सौरभ राजपूत, जिसे ब्लू ड्रम केस भी कहा जाता है। इस मामले में बेवफाई की सारी हदें पार हो गई। पत्नी ने अपने ही प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया और सबूत मिटाने के लिए लाश को एक प्लास्टिक के नीले ड्रम में छिपा दिया। केस नंबर 3, केतन अग्रवाल मर्डर केस। यहां एक उभरते हुए व्यवसायी की जान ले ली गई और इस कत्ल की साजिश रचने का आरोप किसी और पर नहीं, किसी दुश्मन पर नहीं, बल्कि उसकी अपनी मंगेतर और उसके दोस्त पर लगा है। यानी मंगेतर जो था, जो आपकी हमारी केतन की मंगेतर थी, उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, वो किसी के साथ रिश्ते में थी और वो शादी नहीं करना चाहती थी और इसीलिए उन्होंने अपने रास्ते से केतन को हटा दिया। केस नंबर 4, अतुल सुभाष सुसाइड केस। यह कहानी एक होनहार इंजीनियर की है जो अपनी ही पत्नी के मानसिक उत्पीड़न और झूठे मुकदमों के जाल में ऐसा फंसा कि उसे हार मानकर आत्महत्या करनी पड़ी। केस नंबर 5, श्रद्धा वॉकर मर्डर केस। लिव इन रिलेशनशिप का वो सबसे विभत्स और डरावना अंत जिसने पूरे देश की नींद उड़ा दी, जहां प्यार के नाम पर एक लड़की पर भरोसा करने का नतीजा यह हुआ कि उसकी हत्या कर उसके शरीर के 35 टुकड़े कर उसे फ्रिज में बंद कर दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 5 घटनाएं तो अलग अलग शहरों की हैं, तो इनमें समानता क्या है? दोस्तों, पुलिस और एक्सपर्ट्स की जांच में साफ हो चुका है कि इन सभी घटनाओं की कहानियां भले अलग हो, लेकिन इनका आपराधिक पैटर्न बिल्कुल एक जैसा है। इन सभी में 5 बेहद डरावनी बातें कॉमन पाई गई। पहला, रिश्तों में अचानक आई दरार और ईगो क्लैश। हर मामले में हंसते खेलते रिश्तों के बीच पहले दरार आई, मनोवैज्ञानिक तनाव बढ़ा और ईगो की लड़ाई शुरू हो गई। रीजन 2, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, जिसे हम गुप्त संबंध भी कह सकते हैं। लगभग हर केस में कोई ना कोई सीक्रेट रिलेशनशिप या तीसरा इंसान इस केस में शामिल था जिसने भरोसे की नींव को हिला कर रख दिया। और हमेशा सुने हो कि 2 लोगों के बीच में जब कोई तीसरा आता है तो कुछ बहुत ही खतरनाक होता है। और शायद ये जो हाथ से मर्डर और मौत के जो साजिशें आपको सुनने को मिल रहे हैं, उसमें भी किसी तीसरे का हाथ था।
तीसरी बात, एक सोची समझी और सुनियोजित प्लानिंग। ये मर्डर ऐसा नहीं कि अचानक हुआ, गुस्से में किया गया, ना ना ना, बल्कि इनके पीछे एक शातिर दिमाग की पूरी स्क्रिप्ट और प्लानिंग थी। यानी किसी को मारने से पहले पूरा स्क्रिप्ट बनाया गया, पूरा प्लानिंग किया गया। चौथा, कातिल का करीबी होना। सभी मामलों में पीड़ित की कोई ना कोई जो कातिल है वो उसका जानने वाला था, उसे प्रताड़ित करने वाला उसका कोई अपना था, उसका लाइफ पार्टनर, मंगेतर या लिव इन पार्टनर था, जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। क्योंकि दुनिया में आजकल माँ बाप को भी लोग छोड़ दे रहे प्यार के चक्कर में, और आज वही प्यार उनको यहां तक पहुंचा दे रहा। और पांचवा, जो सबसे कॉमन चीज इन पांचों केसेस में पाया गया, डिजिटल सबूतों से खुला राज। सबसे बड़ी बात, इन सभी का पर्दाफाश पुलिस ने डिजिटल एविडेंस यानी व्हाट्सएप चैट, कॉल हिस्ट्री, सीसीटीवी फुटेज, गूगल सर्च हिस्ट्री और मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग के जरिए किया। अपराधी चाहे जितना भी शातिर हो, इंटरनेट पर उसकी सर्च हिस्ट्री और उसके सीक्रेट चैट्स ने उसका भंडा फोड़ कर ही दिया। यानी जितनी भी चीजें आपको देखने को मिल रही, जितने भी केसेस आपको देखने को मिल रहे, कहीं ना कहीं उसके पीछे आपको जो चीज कॉमन देखने को मिल रहा वो यही 5 चीजें थी, जिसके वजह से आपको ये केस देखने को मिल रहा। आगे बात करते हैं कि एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आज के दौर में बढ़ता आर्थिक दबाव, लाइफस्टाइल का प्रेशर, डिप्रेशन और सोशल मीडिया पर जी जा रही डबल लाइफ यानी फेक पहचान रिश्तों में जहर घोल रही है। लेकिन अदालत के अंतिम फैसले से पहले हमें एक बात समझनी होगी, हर महिला अपराधी नहीं होती और न ही हर पुरुष पीड़ित होता है। अब आपको ये केसेस देखकर लग रहा होगा कि अरे आजकल की महिलाएं तो कलयुग में एकदम पार कर चुकी हैं कलयुग की हर सीमा को, लेकिन जरूरी नहीं है। अगर एक लड़की ने अपने पति को नीले ड्रम में भरा और वो केस इतना वायरल हुआ जिसकी वजह से आप हर लड़की पर इल्जाम लगा रहे हो, तो ये भी गलत है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पर लड़कियों को भी इसी तरीके से मारा गया है। तो हम एक लड़की की गलती का सजा सबको नहीं दे सकते। हर महिला अपराधी नहीं होती और न ही हर पुरुष पीड़ित होता है, ये आपको याद रखना होगा। हर केस अपने आप में अलग है, पर सबसे बड़ा सबक यही है कि जो रिश्ते भरोसे से चलने चाहिए वो आज साजिशों की भेंट चढ़ रहे हैं। अपने रिश्तों में संवाद रखिए, सतर्क रहिए, क्योंकि अंधा भरोसा कभी भी जानलेवा हो सकता है। और अगर आपको यह एनालिसिस जरूरी लगा हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ऐसे ही और केस फाइल्स और सच को करीब से जान सको आप हमारे चैनल के जरिए। इसीलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए ऐसे केस फाइल्स लाते रहें और आपको सच्चाई से रूबरू कराते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन हम जाने से पहले आपसे एक सवाल करना चाहते हैं कि जो पूरी सोशल मीडिया पर एक लड़की की सजा सारी लड़कियों को दिया जा रहा, क्या आपके नजर में यह सही है? क्या एक लड़की गलत है तो इसका मतलब इस देश की सारी लड़कियां गलत है? क्या आपको लगता है कि यह न्यायपूर्ण तर्क है? आप अपना जवाब कमेंट में जरूर देना। और हम लड़कियों से भी एक सवाल पूछना चाहते हैं कि अगर ये लड़कियां ऐसा कर रही हैं, इनके ऊपर जो अपने आप को ये फिर बाद में बताती हैं कि मैं मानसिक रूप से पीड़ित थी, मेरे ऊपर दबाव था, तो क्या लगता है लड़कियों, क्या सच में ये दबाव के कारण इतना बड़ा स्टेप ली, या सच में ये गलत है? इन्होंने ये गलती से नहीं, जानबूझकर ये गलती किया है। आप अपना राय कमेंट में जरूर बताना। आप सभी के कमेंट का इंतजार रहेगा। और फिर से बोलेंगे, ऐसे ही रोचक वीडियोस के लिए, केस फाइल्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए इसी तरीके से मोटिवेशन के साथ नेक्स्ट वीडियोस लाते रहे और आपको हर एक सच्चाई खुलकर समझाते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।